हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और कौन कौन, उसके आगे उसके परिभाषा भी करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा के लिए परिभाषा करते हैं कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो या किसी खोखले गोले से बना हो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। फिगर के साथ देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है, देख रहे हैं। इधर जो है भाग वो परावर्तक सतह है, इसका जो है अंदर का भाग परावर्तक सतह है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण का परिभाषा देते हैं तो वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण की परिभाषा के लिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यह है परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आगे हम ये भी दर्शाए हैं प्रकाश किरण आपकी तो रही है मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन खींचा गया है मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे भी यहाँ मुख्य अक्ष। क्लियर है? तो इसमें बोलते हैं फोकस, इसके लिए और इसके लिए फोकस की परिभाषा करते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस भी होते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए कि ये दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर महसूस हो रही है, जिसका लाइन हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काटती है। और यहाँ से ये परावर्तन के बाद डायरेक्टली इस बिंदु पर काट रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई, यहाँ पर काटती है और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण के फोकस देख रहे हैं, उत्तल दर्पण का फोकस देख रहे हैं कि इस साइड है और अवतल दर्पण का फोकस देख रहे हैं इस साइड है। तो यहाँ पर हम डैश और एक्स डैश अक्ष दर्शाया है, यहाँ में भी एक्स और एक्स डैश। आपने मैथ में पढ़ा होगा चतुर्थांश, जैसे कि ये अक्ष एक्स इधर बोलते हैं ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इधर की जितनी भी दूरियां होती है धनात्मक, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। और इधर की जितनी भी दूरियां होती है ऋणात्मक। वाई में ऊपर की ओर जितना भी जाता है प्लस और नीचे की जितना आता है माइनस। तो देखिए कि अवतल दर्पण का फोकस किस अक्ष पर है, एक्स डैश अक्ष पर है, इसे मूल बिंदु, यहाँ पर हम ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये दर्पण का मध्य बिंदु है, जहाँ पी लिखे वही ध्रुव कहलाता है। और यहीं से हम दूरियां मापना शुरू करते हैं दर्पण में। इसमें यहाँ से मापना शुरू करेंगे, इसमें यहाँ से ये मूल बिंदु से किधर है, एक्स डैश अक्ष की ओर। तो अवतल दर्पण की फोकस हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस जो यहाँ से किस अक्ष की ओर है, एक्स अक्ष की ओर। तो इसका फोकस क्या होगी, धनात्मक होगी। आगे चलते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल, इनमें अंतर पूछता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हम अंतर बताते हैं, लाइन से ध्यान सुनिएगा। उत्तल दर्पण में बताना शुरू करते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस देख रहे हैं किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, इसका धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। और एक अलग कंडीशन लगाते हैं जो कि फिगर में दर्शाया नहीं गया है, जो प्रतिबिंब का कंडीशन है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा आभासी बनता है या उसे काल्पनिक भी बोलते हैं। अब ये उत्तल दर्पण का पूरा हो गया। अवतल दर्पण में बात करते हैं। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। 2 नंबर में अवतल दर्पण की फोकस हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए फोकस कहाँ बन रही है, एक्स डैश अक्ष पर, एक्स डैश अक्ष पर बन रही है।
अब इसका फोकस क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में, और नेक्स्ट जो प्रतिबिंब वाला इसमें कंडीशन बताया यहाँ पर प्रतिबिंब वाला, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा, जरूरी नहीं है कि आभासी बने या हमेशा वास्तविक बने, इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है, आभासी भी बनती है और वास्तविक भी बनती है। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की जो बात कर रहे हैं, हम एक बार परिभाषा दे रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और प्रतिबिंब में वहाँ पर भी, यहाँ जैसे फोकस बोले हैं, ये वो काटती है और एक काटती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब में भी दो ही तरह के होते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब तो क्लियर हो गया। वहां से हम बोले कि उत्तल दर्पण जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा आभासी और छोटा बनाएगा, और अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा और छोटा भी बनाएगा। तो उत्तल दर्पण की इस गुण के कारण, जो प्रतिबिंब बनाने के गुण है, क्या बोले हैं कि आभासी बनाएगा और हमेशा छोटा बनाएगा। इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर में, जो गाड़ियां चलती है उनके साइड मिरर में, पीछे देखने के आईना बोलते हैं, वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि पीछे से जो बड़ा गाड़ी आता है उसका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के दौरान उसका पूरा के पूरा प्रतिबिंब हमें मिरर में दिखाई दे देगा, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, उस हिसाब से हम साइड भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो दोनों अंतर हो गया। दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण तो हालांकि हम बोले गोलीय दर्पण, तो दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण के बारे में बताते हैं कि जिस सतह से प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है, परावर्तन घटना बता चुके हैं पहले, जिस सतह से प्रकाश किरण जा करके वापस लौट जाए उसी माध्यम में, ये घटना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। किसी प्रकार कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके लौट जाए, उस घटना को प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं, और जिस सतह से टकरा कर लौटती है उसे हम बोलते हैं दर्पण। तो उम्मीद है कि हमारा आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।